उन्होंने अर्थ सुने सिंघा ने। ये एक तो वैसे मूल मंत्र पढ़ी जाओ सुन सुन के, एक तो वैसे करो एक ओंकार सतनाम करता पुरख, ਉਹਦਾ भी 33% नंबर वांगू पास मार्क्स मिल ही जाते जाते। एक वो है जिहड़ा मूल मंत्र नूं हौली हौली पढ़ के कन्नां नाल सुनी जाता, एक सुनदा नहीं एक कन्नां विच सुनदा है, मन नूं ठंड पैंदी है, शांति आउंदी है, टिकाओ आउंदा है, ਉਹਨੂੰ सरगुण स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। जिहड़ा अखां दे सामने है पातशाह खड़ जाण आके, एक वो जिहड़े अर्थां दा नाल नाल विचार करते ने, एक अद्वैत स्वरूप परमात्मा ओंकार जो सारिਆਂ ਦਾ प्रकाशक है, सतनाम मूँह नाल सतनाम, इत्थे अर्थ, इत्थे भी अर्थ बोलदा है, ਉਹਦਾ नाम सच्चा है, सारी सृष्टि का करता है, पुरख पूर्ण है, निर्भव भय तो रहत है, निर्वैर वैर तो रहत है, अकाल मूर्त काल तो रहत हस्ती है, जूनी जूना विच नहीं आउंदा, सह भंग सुते प्रकाश है, गुरु की कृपा नाल मिलदा है, जपने योग है, आदि काल तो सच स्वरूप है, युगां दे शुरू विच भी सच सी है, भी सच हुण भी सच है, सच स्वरूप है, नानक होसी भी सच, आने वाले समय में भी सच स्वरूप होवेगा। जिहड़ा इदां दी अभ्यास करदा, जपजी साहब दे मैं पाठ किया, अर्थां सहित जिहड़ा जपजी साहब विचारदा, एक हुंदा जपजी साहब पढ़ लिया, एक हुंदा सुन के करना सारा पाठ, पाठ सुन के कीता है। मैं बाबा हरनाम सिंह जी का मैं कई बार जिक्र किया, रामपुर खेड़े वालों का, वो कहने सुन के करना शुरू करो, जिथों भी मन बाहर जाएगा उत्थे ही हाथ खड़ा कर दो भी मेरा मन बाहर गया, थापिया ना जाए कीता ना होए, भरिया हाथ पैर तन देह तक मन बाहर गया रहा, बाबा जी मेरा मन तो फिर थापिया ना जाए कीता ना होए तक तो ठीक सीगा, फिर बाहर चलिया गया, फिर भरीए हाथ पैर तक फिर मुड़ आया। कहते मैनू कलगीधर जी कह के गए सी आके भी हरनाम से जिन्ना सुनेगा उन्ना प्रवान हो, जे उही पढ़ी जाएगा वो प्रवान नहीं होना, प्रवान होने की गल है। उदा तुसी जिन्ना मर्जी सेवा करो, माया दान करो, सब कुछ की है, प्रवान होया कि नहीं होया। इसे करके किसी महापुरख दे राही दान करवा दो, वो प्रवान हो जाता, ये फर्क होंदा इन्हां गल्लां दा। इस करके वो जो भी कर्म हुंदा अपना वो प्रवान नहीं हुंदा, प्रवान कराउणा पैंदा। महाराज कहंदे पंच प्रवान पंच प्रधान, इस करके है भी जिहड़ा हुण पाठ कीता थापिया ना जाए, कीता ना होए, मन गया, भरीए हथ पैर तन दे ते मुड़ आया, आपां बेईमान है, आपां कहना चल केड़ा कोई देखदा, चलो जी अगे, चलो जी अगे, हो गया पाठ। ये गुरमुखो इदां नहीं गल होनी, इत्थे फोटो स्टेट कराउण जांदे आ, थोड़े जे अखर ना विच आउण, ये तो मिस प्रिंट करता तू, दोबारा कढ़ प्रिंट। जद थोड़ा पाठ तुसी अणसुणिया ही करके पढ़िया मूँह नाल, वो मिस प्रिंट वाला हिसाब है। बाबा जी कहते भी दोबारा फेर लगो, थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, पढ़िया बड़ा सोहना 20 पौड़ियां तक पढ़िया, उस बाद फिर मन किते चलिया गया, फिर दोबारा फिर उतों लग, फिर जितों गया फिर उतों लग, महीना 2 महीने प्रैक्टिस चलती है, फिर सारा पाठ मन सुन के करन लग जाता है। ये नाल सरगुण रूप के दर्शन होंगे, सरगुण 10 स्वरूपों के, सरगुण विच कई चीज़ां होर भी ने, उन्हां दे दर्शन होवे। हुण मैं करने निर्गुण के दर्शन, जर्रे जर्रे दे विच ओहदी केड़ा सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। हुण मैं अर्थां संयुक्त करूंगा। सिंगल पंक्ति पोथी अमृतसर साहब तो
किसी भी दुकान तो भी नितनेम स्टीक दे दो, सिंगल पंक्ति वो ले लो, बस अर्थां नाल पाठ हो जाना। सोचै सोच ना होवई, अंदर अर्थ चलना। ਇਹਦਾ अर्थ है पवित्रता रखण नाल पवित्रता नहीं रहिंदी। सैकंड अर्थ कर सकते हैं भी सोचण नाल नहीं होंदा, पर असली जिहड़ा अर्थ टकसाली है वो यही है। सोचै सोच ना होवै, अंदर अर्थ चलदा जे सोची लख वार। मैं जे लखां वारी भी सुचम रखा, सुचम रहिंदी नहीं है, जिन्ना मर्जी इशनान कर लो। खंडन नहीं किया इशनान का। खंडन काहदा कीता भी कला इशनान करके, जिमें एक मस्ताना जिहा बंदा सी, ये गल हैगी है अहमदगढ़ मंडी दी है, वो अपना कोई सिंह टकसाल का उत्थे गया सवेरे 4 बजे। वो कहता मैं नहा धो के नितनेम करे। एक कहता मस्ताना जिहा आया, टूटियां थले नहा धो के कपड़े उस तरह ही गिले जे लैके दरबार साहब आके 5 जकारे छड्डण लग गया। महाराज अगे खड़ के सच्चे पातशाह तेरे खालसे ने 5 बाणियां पढ़ियां ने, बख्शिश करनी। परे होके बह गया, चाह मंगण लग गया। लंगर सिंह भी पाठ करके उहदे कोल पहुंच गया। कहने खालसा जी तुसीं इत्थे इशनान करके 5 करके अरदास करी 5 बाणी। कहंदा आपां नूं किहड़ा आउंदा कुछ, अनपढ़ बंदे हैं, अपने तो 5 जकारे ही 5 बाणियां ने बस। वो जिवें कहना वो नकली गुरु नरकधारी, वो कहने 5 इशनाना महा ज्ञाना नित नहाउण दलिदरी। 6 महीने बाद कोई उद्यमी नहावे, साल बाद कोई ब्रह्म ज्ञानी। ये नहीं बाणी चलनी तुहाडी भी तुसीं करता बस, ये नहीं पाठ चलना। 10वें पातशाह ने जदों स्वरूप सारा रच दिता सी, बैठ के आप 48 घंटे एको चौंकड़े च पाठ सुनिया। थोड़ा बापू इन्ना तकड़ा है, 48 घंटे इदा ही बैठे रहे। इशनान वेले उपर जल पवा लेंदे सी, वस्त्र ला के पटड़े ते खड़े हो जाना, वस्त्र पा के फिर साफ थां ते बैठ। पाठी नूं कहना जरा उच्ची, मैं इशनान करन लग्या। 48 घंटे कलगीधर महाराज ने सारा पाठ सुन के कीता ते कहा, कहो कबीर जन भये खलासे नूं खालसे कर दिओ। बस एक पाठ चेंज करवाता। हुण साडे वर्गे सिख हुण तां खैर ज़्यादा किंतु परंतु वाले ਉਹਦੇ कदा ਹੁੰਦਾ ही सी, बीज नाश नहीं हुंदा इन्हां दा। कहना महाराज जी तुसी राम राय नूं तां 7वें पातशाह ने छेकता सी, तुसी एक अखर बदलता। कहंदे 22 शहीदियां दित्तियां परिवार दी, गुरता गद्दी ते मालक है तां बदलिया। राम राय गुरता गद्दी दा मालक सी, कोई कुर्बानी सी ओदी? कहते नहीं जी। कहते फिर? कहने महाराज गलती की माफ़ी बख्श, मैं भी शंका कर बैठा आप जी ते। जदों तुसी अर्थां समेत करते हो ना पाठ, तां तुसी उस वक्त निर्गुण स्वरूप दे प्रकाश विच चले जाते हो। बाणी नूं सुन सुन के पढ़ते हो ते सुनते हो, तां तुसी सरगुण रूप विच। जे वैसे ही पाठ करते हो तां भला तुहाडा। इन्हां गल्लां दा विचार करो भी फल किहदे विच ज़्यादा आ। 33% लैणे है कि जां एक थर्ड डिवीजन हुंदी है, एक सैकंड वाला हुंदा है, एक फस्ट डिवीजन है, एक टॉप क्लास। किहड़ा सिख बनना? टॉप क्लास सिख बाणी नूं सुणे ते अर्थ दी विचार करे। जिहड़ा तुसी कह रहे मन नहीं टिकदा, फिर तुसी कहने हिलदा नहीं, ये जाता ही नहीं किते। अज भी किसी का फोन आया, जो पाठ करते शरीर सुन्न जिहा हो जाता, गर्दन एक पासे हो जाती इदा। मैं कहा वो चले गए उपर अवस्था च, जो तां चले जाता शरीर ढिलक जाता। हिलण जुलण की क्रिया क्यों खत्म हो जाती है?
पाठ तो बड़ा करदे मन नहीं टिकदा। मैं कहा शर्म जी आउंदी आ गल सुन के तेरे कोलों, तू 30 साल वड्डा मैथों हाल तक टिकिया नहीं, हुण कित्थे टिकाउणा जाके। तुसीं रोज़ पाठ करदे हो, छेती छेती करो, जल्दी करो, मैं जाना ऐदां नहीं गल बननी। रोज़ पाठ नूं सुणन दी आदत, चलो 33% नंबर तो लो, सुणन दी आदत बनाओ। हौली हौली पाठ करया करो, इनू सुर विच करया करो। आ जदों मैं 90 मिनट विच 5 बाणियां भरियां, 90 मिनट लाए सी मैं, 1.5 घंटे विच पटियाले पहली बार रिकॉर्डिंग हुई, नैट ते पई आ। 5 बाणियां भरियां तो संगत दे फोन आए बाहरों अंदरों, ओ 1.5 घंटा लग जाता। तेज भर दिओ, वो मैं फिर 90 मिनट विच 7 बाणियां भरतियां। कोई कहता होर तेज भर दो, मैं क्या होर भर देंगे। चलो 40-45 मिनट 5 बाणियां भरतियां। फिर फोन की आए, वो रस जा नहीं आता। मैं कहा वो रस तो फिर 1.5 घंटे च आऊगा। ਜਿਹੜਾ 90 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, मैं ਮੰਨਦਾ। ਅੱਜ मैं ਰਾਹ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਰਸ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਿੱਚ, ਰਸ ਉਸੇ ਵਿੱਚ। ਰਸ ਕੋ ਗਾਂਡੋ ਚੂਸੀਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਨਾ ਕਦ ਲਈ ਚੂਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਐ ਜਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਥ ਚਿੱਥ ਕੇ ਰਸ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਈਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਣਨਾ, ਸੁਣਿਆ ਫਿਰ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਓ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ 25 ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। 24 ਪਾਠ ਤੇਜ ਕਰ, ਇੱਕ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਕਰ। ਮੈਂ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੀ, ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸੀ ਇਹ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਦੂਜਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੀਜਾ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚੌਥਾ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਟਿਕਾਓ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਮਿਸਤਰੀ ਗਲਤ ਲਾਉਂਦਾ, ਟੇਢੀਆਂ ਬੇਡੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਧ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਟਦੇ ਆ, ਪੱਥਰ ਵਰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਲ ਰੋੜੀ ਸੁੱਟਦੇ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸੀਮਿੰਟ ਵਗੈਰਾ ਰਲਾ ਕੇ ਰੇਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ, फाउंडेशन तकड़ी बनाई, फिर उस मिस्त्री ने सोहणियां इट्टां चिण के लाइया, फिर अगे डैम प्रूफ हुंदा, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ सारा मकान खड़दा है। नींह जिन्नी डूंगी होगी उन्ना मकान उच्चा बनूगा। इस करके जो आपां हुण जिन्हां ने 5 बाणियां ही करनियां ने, वो जपजी साहब का एक पाठ जिहड़ा थोड़ा जिहा लाहा लैना, तो पहला उठ खड़ो, जरा पहला उठ के पाठ करो, पहला उठ जाओ। थोड़ी मेहनत तो करनी पैंदी है, मशक्कत करनी पैंदी है। इस करके आया कि जो सवेरे अमृत वेले नहीं, एक बंदा कहता नहाउंदा नहाउंदा फिर मैं जपजी साहब कर, फिर जाप साहब, मैं नहाउंदे नहाउंदे कोई जपजी साहब नहीं होंदा। आके आसन ते बहना पैंदा। पहला 10 गुरां दा नाम, 5 प्यारिਆਂ ਦਾ नाम, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ नाम, बल मिलता उन्होंने नाम तो बल। ਸਰਬਲੋਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 10 ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਇਹਦਾ ਭਾਰੀ ਪੁੰਨ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। 10 ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, 40 ਮੁਕਤੇ ਹਠੀ ਜਪੀ ਤਪੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਝੀ ਪਾਇਓ ਮਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਣ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਅਰਦਾਸ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕਿਆ, ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 10 ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। 5 ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹਾਉਂਦੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ,
फुहारा जा एक ओंकार सतनाम करता पुरख, वो इधरों साबण इधरों तौलिया साफ करते कराते जिन्नी नाम ते आया बाहर आ। ये कोई जपजी साहब थोड़ी तुहाडा। आराम नाल बैठ के पहला तो जपजी साहब शुरू ही ना करना, पहला सारा नाम लो, मूल मंत्र 5 बारी, फिर वाहिगुरू वाहिगुरू करदियां आया, फिर एक ओंकार नूं 10 20 50 बार कला एक ओंकार का अभ्यास करो। नींह नूं कायम करो, पहली इट सीधी रखनी है। एक ओंकार, एक ओंकार। ओंकार जो सारियां दा प्रकाशक है, मेरा भी वही प्रकाशक है। एक जो अद्वैत स्वरूप परमात्मा है, एक ओंकार जो जाति बजाति स्वैगत भेद रहत है, एक ओंकार जो खट ज्योति प्रकाशक है, आकाश की बिजली, चंद्रमा नूं चानण, सूरज नूं चानण, तारियां नूं चानण जिसने दिता है, मेरी बुद्धि नूं प्रकाश दिता, धरती ते अग्नि नूं प्रकाश दिता, 6 जोतां नूं प्रकाश दिंदा, खट ज्योति प्रकाशक है वह। एक ओंकार, ओंकार ब्रह्मा उत्पत, ओंकार किया जिन चित, ओंकार सैल जुग भय, ओंकार वेद निर्मय, ओंकार शब्द उधरे, ओंकार गुरमुख तरे। प्रथम ओंकार तिन कहा, पहला निरंकार जी ने ओंकार अखर कह के सो धुन पूर जगत मोरहा कीता पसाओ। पसारा करता सारा कद नाल, एको कबाओ, इको वाक नाल ही ओंकार कहने सृष्टि रची। ओंकार ब्रह्मा उत्पत, ओंकार किया जिन चित, जिस ब्रह्मा ने चित्त च कीता ओंकार नूं बसाया जपिया। ओंकार दे नाल ही सैल पत्थर, सैल जुग भय चारे। ओंकार वेद निर्मय, ब्रह्मा नूं वेदां दी सोझी ओंकार दे अभ्यास करके होए। ये कहने वेद साडे नहीं, वो उपरों अकाल पुरख वालों चानण आया, वो चानण दे आसरे उन्हां नूं ये सोझी वो करवाउंदे किसे तो ने, पर करदे आप ही हुंदे ने। सूरज चानण नहीं करता, चानण ते उन्हां दी जोत करदी है। वैसे कहने सूरज चानण करदा, मैं कह तुसीं कहने ये कथा करदा, नहीं नहीं कथा मैं नहीं करता, ये वो अंदर जोत है। जी तो फिर जे जोत निकल जे फिर कि बाबा बोलते ते कहाँ गए, वो देही के संग रहे थे कथा वार्ता कह, बाबा किधर गए, गए बाबा था, वो जोत निकल गई। बाबा तो असली जोत है, शरीर का था बाबा है तो साड़ता। वो 2-2.5 किलो मिट्टी जी लैके पाया हो जाके थे पानी गया है। तो इस करके जदों भी बाणी पढ़नी है, जदों भी पाठ सुनना है, कीर्तन सुनना है, चित्त ला के सुनो। ये वड्डी चीज़ है। सतगुरु जी इत्थे आए, धन भाग है इस इलाके दे, बहुत भागां वाली धरती है। महाराज ने इत्थे कौतक वरताए, वो साखियां तुहानूं पता ही, मैं तां नहीं सुनाई। मेरा मूल काम सी पहली बार कथा कीती करके भी पहला मतलब शब्द दे नाल जुड़ना, इसे नूं कहंदे। जुड़ना की हुंदा शब्द नाल, जिवें नियाणे टीवी देखते हैं, गेम नाल जुड़ जाते, गेम नाल जुड़ गया नियाणा बस। मैं एक बार अपने बच्चे नूं कहा मैं दुध का ख्याल रखी, मैं बाजार चलिया, बड़ी पुरानी गल, उदों कॉमिक जे हुंदे सी पढ़न वाले। घंटे बाद मैं बाजार तो आया, मैनूं गुआंढी कहंदे तुहाडी रसोई चों धुआं निकल रहा, की गल है? मैं भज के जाके देखा दुध सड़ सड़ के सारा पतीला भी सड़ गया। मैं अपने बेटे नूं कहा, मैं कहा ये दुध नहीं देखा? कहता कि वो कॉमिक दे विच इन्ना जुड़ गया, सड़ गया। ये बस शब्द विच आपां जुड़दे नहीं है, एक जुड़दा सारे पास। एक बंदा कहना मेरा मन ही बाणी च लगदा जुड़दा, मैं कहा टीवी च तां बहुत जुड़दा, कहना वो बड़ा जुड़दा। बर्फी खानी होवे, आइसक्रीम खानी होवे, उत्थे मन एकाग्र हो जाता। एकाग्रता का ही रस हुंदा, वो विषयां विच भी एकाग्रता का रस अनुभव हुंदा आपां नूं। ते किते शब्द विच एकाग्रता करनो, इत्थे भी रस आउण लग जूगा। किरपा करो, आ देखो कौम डुबदी जा रही है, तुसी शब्द नाल जुड़ नहीं रहे, तुहानूं अंदरों प्रकाश नहीं हो रहा, गल तुहानूं कोई सुझदी नहीं है। शब्द नाल जुड़ो, जदों जोत नाल जोत रली, प्रकाश होया, सिख बन गया हो गया।
आत्म रस जे जानी सो है खालस देव, प्रभ मैं मोह मैं तास मैं रंचक नाही भेव। महाराज कहने पूर्ण जोत जगह घट मैं तब खालस ताहे नखालस जाना। सब तो पहली मेहनत अपने अंदरले प्रकाश नूं देखण ते लाओ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर किरपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। दास तेरे की बेनती रिद कर प्रगास, तुमरी किरपा ते पार ब्रह्म दोखन को नास। जदों अंदर जोत जागी तां सिख बन गया, गुरु नाल रल गया। वो कहंदे बाबा दीप सिंह जी, भाई मनी सिंह जी, जिहदी जोत प्रगट हो गई फिर भावें सीस तली ते रख के तुर सकदे, तुसीं फिर समर्था आ जांदी है। हुण नहीं हैगी, हुण तां माड़ी जी सिलत भी लग जाए बहुत दर्द हुंदा है। जब शब्द विच सुरत जुड़ गई फिर बंद बंद कटवाया भी पता ही नहीं लगता भी किधर गया है। इस करके इन्नियां ही बेनतियां आपने प्रवान करनियां साध संगत। सो सिमरन भी असीं कराउने आ, पर अज समा थोड़ा ज़्यादा हो चुकिया। भुल्लां चुकां दी माफ़ी बख्शनी, प्यार सत्कार नाल झुकाओ शीस गुरां दे अगे, बुलाओ गज के फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत ही सत्कारयोग ज्ञानी ठाकुर सिंह जी पटियाले वाले, जिन्हों ने इंज लगता सी संथ्या ही करा रहे हैं। बहुत प्यार दे नाल उन्होंने गल नूं समझाउण दा यतन किया भी बाणी नूं कितना समझना है, कितना जुड़ना है। ते गुरु प्यारिओ जिहड़े जुड़ जाते ने उन्हां दी गल अलौकिक हो जाती, वखरी हो जाती। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं ज्ञानी जी का और उन्हां दे नाल आए सारे गुरमुख प्यारियां दा, जिन्हां ने इस इन्ने क टाइम नूं गुरमत चैनल ते लाइव टैलीकास्ट भी किया है और आपां सारियां ने अपने हिरदे अंदर इनू बहा लिया। बहुत वधिया। हुण तुहाडे रूबरू कर रहा भाई साहब भाई निर्मल सिंह जी जेठूवाल, उन्हां दा ढाडी जत्था है।